हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। इतिहास की इस कैप्सूल सीरीज़ के इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे विद्रोही और राज, जिसमें हम दोनों प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी है और साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो बच्चा क्लास को कम्प्लीटली देखेगा निश्चित रूप से एग्जाम में शानदार पेपर करेगा। देखो, पहला प्रश्न है 1857 का विप्लव कहाँ से शुरू हुआ। अब यहाँ पर जो आप ध्यान देने वाली बात है कि कुछ लोग इसे 1857 का विप्लव कहते हैं, कुछ लोग इसे 1857 की क्रांति कहते हैं। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि आप 1857 की क्रांति की ये एक क्रांति थी, आप कहाँ तक सहमत हैं। तो ध्यान रखना, आपको अपना आइडिया तैयार रखना है। अगर परीक्षा में बड़ा प्रश्न बनता है तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी और आपको इसके प्रमाण देने पड़ेंगे। तो बच्चों, बात हो रही है कि 1857 का विप्लव कहाँ से शुरू हुआ था। आप सभी को पता है कि भारत भर में अगर हम बात करें तो ये जो विप्लव है ये मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 का विप्लव मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, 1857 की क्रांति। देखो, कहीं पर विप्लव लिखा हुआ आ रहा है, कहीं पर क्रांति लिखा हुआ आ रहा है। ध्यान देना आपको कि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था। तो जो मेरठ से विद्रोही जिन्होंने विद्रोह किया, और उसके बाद आपको पता होगा कि वो सबसे पहले दिल्ली पहुंचते हैं ना। 10 मई को विद्रोह हुआ था, 11 मई को वे लोग दिल्ली पहुंचते हैं। तो उस समय जो मुगल बादशाह थे, आपको बच्चों बताना है वो कौन थे। तो ऑप्शन राइट है बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह द्वितीय को उन्होंने ये जो 1857 की क्रांति थी उसका दिल्ली में नेतृत्व करने के लिए उन्हें बाध्य किया था, और आखिरकार उन्होंने उस नेतृत्व को स्वीकार किया था। तीसरा प्रश्न है कि सहायक संधि प्रथा किसने लागू की गई थी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, डलहौजी है, वेलेजली है, कर्जन है या फिर कैनिंग है। तो बच्चों, करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि प्रथा वेलेजली ने शुरू की थी। देशी राज्यों के साथ ये संधि जो है वो की जाती थी, जिसमें सुरक्षा की गारंटी अंग्रेज सरकार देती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला हमारा चौथा प्रश्न है 1857 का गदर। देखो, कहीं पर गदर, कहीं पर विप्लव और कहीं पर क्रांति, अलग अलग शब्द हैं। ध्यान रखना आपको कब प्रारंभ हुआ था। सॉरी। तो अभी हमने बात करी कि ये एक तो मेरठ से शुरू हुआ था और इसकी तारीख थी 10 मई। 10 मई 1857 को बच्चों मेरठ से ये शुरू हुआ था। उसके बाद 11 मई को जो सिपाही थे वो दिल्ली पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ था वहाँ वहाँ जो क्रांतिकारी थे, उनका जो नेतृत्व करता थे, उनका नाम आप सभी को याद रखना है। जो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं इन्होंने नेतृत्व किया था, जैसे नाना साहिब, लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, कुंवर सिंह। तो इन सबका आपको याद रखना है। तो अब कानपुर की अगर बात हो रही है तो बच्चों, कानपुर में नाना साहिब ने नेतृत्व किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। अच्छा प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे कि इसका चित्रकार कौन था। ये द रिलीफ ऑफ लखनऊ जो चित्रित किया था वो कौन थे। जोसेफ थे, थॉमस जॉन्स बार्कर थे, एंजिलो थे या फिर फिलिस वियंतो थे। तो बच्चों, करेक्ट आंसर है थॉमस जॉन्स बार्कर ने ये चित्र बनाया था, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, नाना साहिब ने 1857 की क्रांति के समय कहाँ निर्वासन काल बिताया था। मतलब भाग करके ये कहाँ चले गए थे। तो ये आंसर आपको बताना है इसका। तो राइट आंसर आपको बच्चों यहाँ पे बताना है नेपाल। नाना साहिब नेपाल जो है वो चले गए थे। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भारत में बच्चों लॉर्ड कैनिंग जो है ये गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों के द्वारा अवध अवध का अधिग्रहण कब किया गया था। तो सही जवाब रहेगा 1856 में अवध का कुशासन का आरोप लगा करके अवध का जो है वो अधिग्रहण किया गया था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय अवध का नवाब कौन था। तो अवध के नवाब को कहाँ पे निर्वासित किया था। तो बच्चों, कलकत्ता में अवध के नवाब को निर्वासित कर दिया था। 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था और यहाँ के शासक को यहाँ के नवाब को जो है वो कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर है हजरत महल। जब यहाँ के नवाब को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया तो हजरत महल ने फिर यहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, अवध में सहायक संधि कब लागू की गई थी। तो सहायक संधि 1801 में लागू की गई थी।
अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह का संबंध 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ से था। तो बच्चों कुंवर सिंह ने जो है वो नेतृत्व किया था आरा बिहार से। आरा जो है वो बिहार में पड़ता है और यहाँ से कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अब एक बड़ा प्रश्न भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। लॉर्ड डलहौजी के अवध के बारे में उक्त कथन का स्वयं के शब्दों में परीक्षण कीजिए। पहली बात तो यह है कि यह कथन किसका है, कई बार ये प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना लॉर्ड डलहौजी ने ये बात करी थी और ये बात जो है वो करी, उसके बारे में अपने शब्दों में इसका परीक्षण कीजिए। तो बच्चों आपको लिखना है कि अपनी हड़प नीति के लिए कुख्यात लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध की रियासत के विषय में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ध्यान रखना बात 1851 में करी थी और 1856 तक आते आते जो है इस टिप्पणी के 5 वर्ष बाद अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया और अवध के नवाब को वहां से कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो कि रियासतों पर अनैतिक रूप से कब्जे की शुरुआत 1798 में आरंभ हुई थी, जब निजाम को जबरदस्ती लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर दिया। तो ये सहायक संधि की शुरुआत वेलेजली के समय हुई थी। तो यहाँ से शुरुआत होती है देशी राज्यों को हड़पने की। इसके कुछ समय उपरांत 1801 में अवध पर सहायक संधि थोप दी गई और इस सहायक संधि में यह शर्त थी कि नवाब अपनी सेना समाप्त कर देगा, रियासत में अंग्रेज रेजिडेंटों की नियुक्ति की जाएगी और दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त नवाब ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर अपने कार्य करेगा। विशेषकर अन्य राज्यों के साथ संबंधों में रेजिडेंट की स्वीकृति लेनी होगी। अपनी सैनिक शक्ति से वंचित हो जाने के उपरांत नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। नवाब का अब विद्रोही मुखियाओं और ताल्लुकदारों पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं था। धीरे धीरे अवध पर कब्जा करने में अंग्रेजों की रुचि बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहां की जमीन नील और कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम है और इस क्षेत्र में एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक के आरंभ तक अंग्रेज भारत के अधिकांश भागों पर कब्जा कर चुके थे, जैसे मराठा प्रदेश, दोआब, कर्नाटक, पंजाब, सिंध, बंगाल इत्यादि सभी अंग्रेजों के हाथों में आ चुके थे। इस समय मात्र अवध ही एक ऐसा बड़ा प्रांत था जहां ब्रिटिश शासन स्थापित नहीं हो सका था। अतः अंग्रेजों ने असंगत आरोप यानी कि कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अपने कब्जे में ले लिया था। तो बच्चों ये हमने जो प्रश्न किए हैं इतिहास के और इसी तरीके से ये हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।